गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने तृतीय पाठ स्वावलंबन पढ़ा था। मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया था, बहुत अच्छे से किया था। आप लोगों ने शब्दार्थ भी कर लिया होगा फेयर की कॉपी में। आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे। पहला है उच्चारणम कुरुत। ठीक है, उच्चारण करना, इसको जोर जोर से बोल के पढ़ना है। विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, द्वाविंशति, ये काउंटिंग है। ठीक है, काउंटिंग हमारे बुक में जब हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है, तो काउंटिंग हमारे बुक में भी पीछे दिया गया है। हम लोग 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग संस्कृत में याद करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे। दूसरा है अधोलिखित नाम प्रश्नानुत्तराणि लिखत। ठीक है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, क है कश्यप भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, यानी किसके घर में सभी तरह के सुख साधन थे। किसके घर में थे? तो श्रीकंठस्य। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीकंठस्य। तो कश्यप की जगह पे आप क्या लिखेंगे? श्रीकंठस्य, और बाकी सारा ये क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, कश्यप की जगह लिखेंगे श्रीकंठस्य और बाकी सारे आंसर लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। चलिए, ख है कि कस्य गृहे, यानी किसके घर में को अपि भृत्य नास्ति, यानी किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। ठीक है, तो किसके घर में? तो कृष्ण मूर्ति। ठीक है, कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी एक भी नौकर नहीं थे ना। तो कस्य की जगह आप लोग क्या करेंगे? कृष्ण मूर्ति लिख देंगे और बाकी सारे सेंटेंस को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे आंसर लिखेंगे? कृष्ण मूर्ति गृहे को अपि भृत्य नास्ति, मतलब कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। चलिए, ग क्वेश्चन है कि श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, यानी श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया? तो किसने किया था? तो कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने। ठीक है, तो आंसर आपको के की जगह लिखना है। देखिए, के की जगह आपको लिखना है कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च। ठीक है, कि कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता, यानी आपको के की जगह, देखिए इसका आंसर लिखना है श्रीकंठस्य आतिथ्यम, के की जगह कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए, घ है सर्वदा कुत्र सुखम। ठीक है, यानी किस चीज़ में हमेशा सुख मिलता है हम लोगों को, है ना। तो देखिए, आपको बुक में दिया है स्वावलंबने सर्वदा सुख में। ठीक है, तो क्या इसका आंसर लिखेंगे? स्वावलंबने। ठीक है, सर्वदा सुखम, इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यानी स्वावलंबन में क्या है? हमेशा सुख है। अंग है कि श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा अगछत, यानी श्रीकंठ जो था वो कृष्ण मूर्ति के घर कब गया? तो कदा की जगह क्या लिखेंगे? 9 वादने। ठीक है, प्रातः 9 वादने, यानी सुबह 9 बजे जो कृष्ण मूर्ति था, श्रीकंठ था, वो कृष्ण मूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने। ठीक है, अच्छा, यानी कदा की जगह हम क्या लिखेंगे? प्रातः 9 वादने। बाकी आंसर हमारा हो जाएगा। च है कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा संति, यानी कृष्ण मूर्ति जो था उसके कितने नौकर थे? तो उसके 8 नौकर थे। ठीक है, कौन कौन थे? तो 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्रय की चित्राणी दृष्टवा गणितवा तद्ध संख्यावाचक शब्दम लिखत, यानी चित्रों को देखकर, ठीक है, इसको काउंट करके लिखना है इसको संस्कृत पद में। देखिए, ये क्या है? घड़े हैं। तो घड़ा को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? घटक। ठीक है, कितने घड़े हैं? तो 3 3 6, कितने हैं टोटल? 18 है। तो क्या हो जाएगा? अष्टादश घटानी, यानी 18 घड़े। ठीक है, ये देखिए क्या है? आम है। आम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आम्रम। ठीक है, 3 3 6 7, 7 त्रिका कितना है? 21 है। तो 21 को बोलते हैं एकाविंशति, और ये आम है, बहुत सारे आम है, तो क्या हो जाएगा? आम्रामी। आम्रामी। ठीक है, क्या हो जाएगा? आम्रामी। 1 अम्रामी, यानी 21 आम। ये देखिए, ये क्या है? बॉल है। तो बॉल को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? कंदुकम। ठीक है, बहुत सारे गेंद है, तो क्या हो जाएगा? कंदुकानी। कितने हैं? 3 2 5, तो 5 15 है, तो 15 कंदुकानी, यानी 15 बॉल। ये क्या है? कैंडल है। तो कैंडल को हम लोग सिक्तवर्तिकानी बोलते हैं। ठीक है,
तो कितने हैं, तो 3, 6, 9, 12, ये टोटल कितने हैं 12, ये 36 है। ठीक है, तो 36 को बोलते हैं 60 63। ठीक है, और ये क्या है, कैंडल है। ठीक है, मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती बहुवचन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6th वर्तिकानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, कैंची। कैंची को बोलते हैं हम लोग कंचकानी। कितने हैं, 3 3 6, तो 6 चौका 24, 24 है, तो 24 को बोलते हैं हम लोग चतुर्विंशति। ठीक है, 24 कंचकानी यानी कैंची। नेक्स्ट ये क्या है, पत्ते हैं, तो पत्ते को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं पत्रानी। ठीक है, तो कितने हैं, 3 3 6 3 9 2 11 11, ये क्या कितने हैं, टोटल हैं 33, तो 33 पत्रानी। ठीक है, 33 यानी 33 पत्रानी यानी पत्ते। चलिए आगे 4 नंबर, मंजूषात अंकनाम कृत्य पदानी चिन्ह। ठीक है, नीचे दिए गए जो अंक है उसको चुन के लिखना है। देखिए 28 है ना, तो 28 को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो अष्टाविंशति। यहाँ लिखेंगे हम लोग अष्टाविंशति। ठीक है, अब देखिए क्या है 27, तो 27 को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, सप्तविंशति। सप्तविंशति आप लोग बुक में ही फिल करेंगे इसको। देखिए 30 लिखा है ना, 30, तो 30 को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, 63। 30 को बोलते हैं हम लोग 63। चलिए आगे है 31, तो 31 को हम लोग क्या कहते हैं, 163। क्या कहते हैं, 163 है ना। चलिए पीछे आगे देखते हैं, 24 है, तो देखिए 24 इसमें हम लोग देखेंगे, 24 को इसमें हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्विंशति। क्या कहते हैं, चतुर्विंशति। अब देखिए 40 है ना, तो 40 को क्या कहते हैं, चत्वारिंशत्। ठीक है, 40 को हम लोग चत्वारिंशत् कहते हैं। आगे देखिए 50 है, तो 50 को हम लोग क्या कहते हैं संस्कृत में, पंचाशत्। ये जब आप लोग काउंटिंग याद करेंगे ना, तो मैं आप लोग को सब याद करवा दूंगी। देखिए चित्र दृष्टवा मंजूषात पदानी च प्रयोज्य वाक्यानि रचित, यानी चित्रों को देखकर, ठीक है, जो पद दिए गए हैं ब्रैकेट में, इसे आपको क्या करना है, शब्द बनाना है। देखिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, हल चला रहा है, खेतों को जोत रहे हैं ना। तो देखिए मैंने सेंटेंस यहाँ पे बना दिया कि ऐसा कृषक क्षेत्रम कर सकते, यानी यह जो किसान है वो क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है। आपको इन शब्दों में से ही वाक्य बनाना है। तो ऐसा कृषक क्षेत्रम कर सकते, यानी यह किसान क्या करता है, खेत को जोतता है। ठीक है, फिर है एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतम, यानी ये जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, खनन कार्य यानी खोदने का काम, मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर एते कृषिका धान्यम रोपयंती, यानी ये जो सारे किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं, धान रोपने का काम करते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है 6 नंबर, देखिए ये ना आपको समय बताना है, ये समय वाला ये शब्द है, तो इसको मैं अभी लीव कर देती हूँ। ठीक है, ये बाद में आप लोग को बताऊँ कि अच्छे से डिटेल में किसी एक वीडियो को इसमें बताना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम टेकिंग है ये। ठीक है, 7 नंबर है मंजूषात पदानी चित्वादिक सनानी पोरियत। ठीक है, यानी ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए उनको यहाँ पे जो उचित शब्द है उनको भरना है। चलिए देखिए खाली स्थान ऋतु भवंती, तो कितने ऋतु होते हैं, टोटल 6 ऋतु होते हैं, तो 6 को हम लोग कहते हैं षड। ठीक है, षड। ठीक है, चलिए अब देखिए मासा खाली स्थान भवंती, कितने मास होते हैं, यानी कितने महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 होते हैं ना साल भर में, तो क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, ग है एकस्मिन मास, यानी एक महीने में खालिस्तान अथवा खालिस्तान दिवसा भवंती, एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो या तो 30 होते हैं या तो 31 होते हैं। ठीक है, तो 63 यानी 30 या 163, यानी एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, है ना। ज़्यादातर महीने में 30 या 31 दिन ही होते हैं। घ है फरवरी मासे सामान्यतः खालिस्तान दिनानि भवंती, यानी फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं बताइए, तो कितने होते हैं, अष्टाविंशति यानी 28। क्या हो जाएगा, अष्टाविंशति यानी 28। ठीक है, मम शरीर खालिस्तान हस्तावस्था, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं, 2 है ना, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपको बुक में फिल कर लेना है। ठीक है, और शब्दार्थ को अच्छे से लिख के याद कर लेना है। बाकी ये जो है, ठीक है, ये हम लोग कभी किसी और दूसरे क्लास में करेंगे, ये समय है, ऐसे आपका एग्जाम्स में ये आता भी नहीं। ठीक है, और आएगा भी नहीं। तो चलिए आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।